हेलो एवरीवन, देखिएगा आज के वीडियो में एचसीएफ का एक टॉपिक लिया है मैथ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको समझेंगे, बेसिक टू हाई चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाना है ना कि महत्तम समावर्तक कहते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे अगर दो संख्या दिया हुआ है तो देखते हैं कि दोनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सी संख्या जो दोनों में शामिल होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं 18 और 24। यहाँ पे सबसे पहले छोटा छोटा प्रश्न लेकर को समझेंगे। तो यहाँ पे 18 और 24 दिए हैं, तो यहाँ पे समझेंगे इसको हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भगा देते जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से भगा देंगे 24, एक बार में कितना 18, यहाँ कितना बनेगा 6, और फिर इसको ऐसे करते हैं और यहाँ यही संख्या को 18 को यहाँ लिख देते हैं। अब ये कितना बनेगा 3, क्योंकि 17 18, ये कट गया। अब यहाँ पे जिस संख्या से लास्ट में पूर्णतः विभाज्य होता है वही होता है एचसीएफ। तो किससे विभाज्य हो रहा है 6 से, तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा 6 अंश। ठीक उसी प्रकार से एक और प्रश्न को समझेंगे एक बार फिर से। सबसे पहले यहाँ पे दो संख्या लेते हैं, कोई भी अगर संख्या रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल बचता है जितना बचा फिर उसी से अगली जो यहाँ पे है उसको यहाँ लिखते हैं और इसके बाद इसे भगा देते हैं। 3 बार में करेगा। अब 6 से जिस संख्या से पूर्णतः लास्ट में विभाज्य होता है तो वही होता है इसका आंसर। अब देखना है कि एक और लेते हैं प्रश्न। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं 21 और 17। 21 और 77, इसमें भी देखिए 21 और 77 है। तो यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट तरीका से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे अभाज्य रेखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे कितना इसको 3 और 7 में फैक्टर को तोड़ सकते हैं। इसको कितना 7 और 11। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको 21 को 3 इंटू 7 कर सकते हैं, 3 7 21, और 77 को 7 को 11 कर सकते हैं। अब ध्यान देना है कि कौन सी मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या जो दोनों में शामिल है। तो यहाँ पे देखिए 7 है ना, दोनों में शामिल है, तो कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा 7। इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे समझ गए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसी संख्या जो दोनों में शामिल होना चाहिए। अब ध्यान देना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि तीन संख्या, दो संख्या ना करके तीन संख्या दिया हुआ रहता है, तो उसको कैसे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, इक्कीस 35 और 42। अगर इस प्रकार से तो एलसीएम सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर तीन संख्याएं दिया हुआ रहेगा या तीन से अधिक संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी देखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या कौन सी संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो इसको देखिए हम लोग अभाज्य फैक्टर में करेंगे, तो 3 सत्ते 21 और ये कितना 5 सत्ते 35 और ये कितना 6 सत्ते 42, और इसको भी हम लोग अभाज्य में तोड़ेंगे, 2 और 3 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 7 इसमें भी शामिल है, 7 इसमें भी शामिल है, 7 इसमें भी शामिल है। तो मतलब वैसी संख्या जो तीनों में अगर शामिल है तो उसी को बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना 7 आंसर होगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 7 होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल है वो एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं,
27, 63 और 162। अगर इस प्रकार से तीन संख्या या तीन से अधिक संख्या दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग अभाज्य फैक्टर के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग आसानी से कॉमन फैक्टर लेकर के बना सकते हैं। लेकिन अगर भाग विधि से अगर पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे छोटी संख्या ये है ना, ये है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 162। तो इसे भगा दीजिए। इस प्रकार से अगर दो या दो से अधिक संख्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग भाग विधि से भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए 27 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 27 छक 62 शायद होता है ना, क्योंकि 6 7 42 2 4 7 12 4 16 सही है। अब देखिए 27 से पूरा विभाज्य हो गया। अगर ये और ये सिर्फ रहता तो इसका एचसीएफ 27 था, लेकिन एक संख्या ये भी शामिल है। अब जिससे इसी से विभाज्य हुआ तो इससे इसी से इसमें देना है 27 से कितना 63। अब देखिए यहाँ पे 63 है ना, तो 27 से कितना आ रहा है? 27 नहीं 54, तो कितना बच गया? हाँ ये तो कट गया ना, क्योंकि 9 बच गया और यहाँ पे कितना 27, तो 9 तिया 27। अब यहाँ ये पूर्णतः विभाज्य हो गया। अब देखिए यहाँ तो 27 से विभाज्य होता है, लेकिन लास्ट में तो ध्यान देना कि जो लास्ट में जिससे विभाज्य होता है वही होता है इसका एचसीएफ। इसका जो एचसीएफ होगा 9 आंसर होगा। अब यहाँ पे ये तो भाग विधि द्वारा हो गया, लेकिन अगर भाग विधि ना, अगर हम लोग और कैसे इसको एक और तरीका से कैसे बना सकते हैं? एक और तरीका से देखिएगा, इसका 9 आंसर आया, लेकिन अगर एक और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 3 9 27, 7 9 63 और कितना इसको 9 से 27 6 है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 18 नामा 162 होता है, 18 65 होता भी है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे 9 है, 9 इसमें भी शामिल है, 9 इसमें शामिल है, लेकिन 18 इसमें भी है, 18 का फैक्टर इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं ना है। तो वैसी मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या जो तीनों में शामिल है वही एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए 9 यहाँ भी शामिल है, 9 यहाँ भी शामिल है, 9 यहाँ भी, तो कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 9। इसका आंसर कितना होगा? 9। तो इसी प्रकार से हम लोग, लेकिन अगर इसका आंसर यही होगा, अगर